Assalamu alaikum, Ms. Maruf. Please introduce yourself. वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ मारूफ नयाब, हाफिज़ा मारूफ नयाब और मैं BSIT कर रही हूँ फ्रॉम GCWF and I am also a member of Volunteer Force Pakistan. I work as a graphic designer and मैं पहले भी उनके साथ मतलब एज एम्बेसडर भी काम कर चुकी हूँ और वेबएक्स में मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर रही हूँ, वो भी मेरा चल रहा है और साथ साथ मैं खुद अपना एज अ बिजनेस सोशल मीडिया पे ना अनाउंस करने लगी हूँ ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे, तो इंशाल्लाह। Ms. Maruf, what's your opinion about life after COVID-19? आपका क्या ओपिनियन है कि हमारी जिंदगी कोरोना वायरस के बाद किस तरह की होगी? अच्छा, सबसे पहले मतलब जो मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी इकोनॉमिक पहले इतनी ज़्यादा अंडर डेवलपिंग सिचुएशन में थी ना, उस हिसाब से हम अपनी मतलब 100 साल पीछे चले गए हैं। उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है, मतलब 100 साल की मेहनत हमें और लगानी पड़ेगी और डबल लगानी पड़ेगी। इस हम्म। वजह से मतलब पहले ही हम इस तरह के हालात से गुजरे थे, स्पेशली हम पाकिस्तानी, और ऊपर से ये सारी सिचुएशन आ गई। उसके बाद हमें अब दोबारा स्टेबल होने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और एज़ अ या स्टूडेंट्स हमें चाहिए कि मतलब हम खुद अपना स्टडीज़ के साथ-साथ अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ना अपना रोल अदा करें। मतलब अब हम ये नहीं कि सिर्फ स्टडी करते रहें और टाइम गुजार लें, इस तरह हम्म। नहीं। सबका हक बनता है अब हम कुछ करें, कुछ करके दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है जिसको पूरा करना चाहिए और हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश करे। ये नहीं कि सिर्फ जो बिजनेसमैन है या जो और फील्ड के लोग हैं सिर्फ वो काम करें, हमें भी हमारा भी पूरा हक है कि हम भी अब हम काम करना शुरू करें, अब हम भी कुछ करें। स्पेशली हम मतलब ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीएस हम कर रहे हैं, तो हमारी फील्ड के रिलेटेड यही है कि हम जैसे फाइवर पे काम करें, इस तरह के काम करके अपने पाकिस्तान में मतलब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हम अपनी स्किल्स के जरिए पाकिस्तान में पैसा लेके आए। जितना नुकसान हो गया उसे हमने ही पूरा करना है, बगैर हम मतलब गवर्नमेंट को सियासत को बीच में लाए। सब हर बंदा सिंगल बंदा अपना किरदार अदा करे तो इंशाल्लाह मतलब कोशिश करने से इंशाल्लाह हो जाएगा कि हम थोड़ा बहुत रिकवर करना शुरू कर जाएं। इसके लिए मतलब हमें हर जो बाशऊर इंसान है उसको अपना मतलब किरदार अदा करना ही पड़ेगा। और जैसा कि सिचुएशन कुछ इस तरह है कि अगर अब कोरोना वायरस जो है वो खत्म हो जाता है, लॉकडाउन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद भी कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि लोग इससे डरेंगे। मतलब लोगों हम्म। में ये डर रहेगा कि अब पता नहीं दोबारा कुछ ना हो जाए, हमें कुछ ना हो जाए। इसलिए हमारे अंदर थोड़ा-सा ना सोशल डिस्टेंस कर लें और हमारी गैदरिंग्स कम हो जाएँगी। मतलब इस तरह की ग्रीटिंग्स हम कम कर देंगे, लोगों के साथ हम थोड़ा दूर-दूर रहेंगे कि हम आपस में ज़रा ज़्यादा ना घुले-मिलें। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन बैंकिंग का काम जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, करेंसी की थोड़ी-सी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जो सही। करेंसी होती है ना हम्म। उसमें नमी थोड़ी ज़्यादा होती है और नमी में जो कोरोना वायरस जो है वो ज़्यादा रहता है। हाँ। इस वजह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए कि ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स इस तरह के काम मतलब इस चीज़ को ले आएँ। सही हो या गया। और इसके अलावा भी मतलब होटलिंग वगैरह पे आपको पता है अभी से इतना सारा मतलब लोग डर गए हैं, नहीं होटलिंग करते, बाहर से चीज़ें लेना बंद कर दिए हैं। इस चीज़ का थोड़ा नुकसान हुआ है और आगे भी लगता है कि थोड़ी देर तक चलेगा ही। क्योंकि मतलब इतनी जल्दी हम लोग इससे बाहर नहीं आ सकते। जो हम 100 साल पीछे गए हैं और हम इतने डिप्रेशन में आ गए हैं, जिस तरह से हम अपनी डेथ्स देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा हम मतलब ये केसेज़ हमने देखे हैं, अपनी आँखों से देखे हैं। ठीक है? तो उस वजह से हमें मतलब दोबारा बाहर घूमने-फिरने में, दोबारा अपनी उस जगह पे आने में ना थोड़ा-सा टाइम लगेगा ही लगेगा। सही। सही है? और जैसे हम मास्क, ग्लव्स ये लोग करते ही रहेंगे और करना भी चाहिए।
एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जापान में 2009 में एक डिजीज आई थी जिसका नाम था H1N1 के नेम से थी वो डिजीज। तो उसमें ना उस तब उस वक्त से लोगों ने ना मास्क और ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए थे। 2019 की बात बता रही हूँ। तो तब से उन्होंने ये काम शुरू किया था। तो जापान में अब की निस्बत देखा जाए ना पूरे वर्ल्ड की निस्बत कोरोना वायरस कम आया है, क्योंकि वो पहले से ही इस या ये सिचुएशन तो से है। गुजर चुके थे। हाँ जी। और मतलब फिर वो मास्क भी करते थे और ग्लव्स वगैरह इस चीज से थोड़ा सा हाँ डिस्टेंस भी रखते थे। तो इसलिए हमें भी चाहिए, हम भी थोड़ा मतलब अभी फिलहाल तो करें, 2-3 साल तो बिल्कुल हम करें, क्योंकि ना मतलब ये है कि कोरोना वायरस जैसे डेंगू आया था हम्म। चला गया, लेकिन प्रॉपरली चला। नहीं गया, वो अभी भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो निकल आता है। इस तरह से ये कोरोना वायरस भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा खत्म, लेकिन फिर भी आधा थोड़ा रह जाता है। मतलब पूरी तरह ये मुकम्मल नहीं खत्म हो सकता। तो इसलिए हमें केयर करनी चाहिए, बेशक जो मर्जी हो, लॉकडाउन खत्म हो, इंशाल्लाह हम अपनी पहले रूटीन में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत ना करना पड़ेगा, थोड़ी सी केयर हमें भी करनी पड़ेगी। सही मारूक, लेकिन देखिए ना, जैसे चाइना या जापान वालों ने बहुत देर से ही इन सब एहतियाती तदाबीर को अपनाना शुरू कर दिया था, लेकिन व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि जब पाकिस्तान में नया नया पेंडेमिक आया, ओबियसली कोविड-19 की वजह से, लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर कोरोना वायरस खत्म हो जाता है, फिर 2-3 साल तक जैसे कि आपने बताया कि एक चलता रहेगा, ओबीसी उसके इफेक्ट, उसके असरात तो खत्म नहीं होने वाले। तो जी। लेकिन व्हाट्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप आपके पर्सनल थॉट्स क्या हैं इस बारे में कि क्या हम जिस तरह हम नॉर्मल रूटीन में सुबह यूनिवर्सिटी जाते थे, घर वापस आते थे, या अगर कहीं रात पे हमने आउटिंग पे जाना होता था तो हम आउटिंग पे जाते थे बिना किसी परेशानी के कि कोई वायरस होगा हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लाइक किस तरह, क्या हम उस तरह वापस आ पाएंगे? क्या हम उस तरह वापस आउटिंग पे जा पाएंगे जिस तरह हम जाते थे? क्या हम उस तरह यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्कल से, जिस तरह हम यूनिवर्सिटी से आउटिंग आ पाएंगे? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? अच्छा, एक चीज मतलब जो हमने देखी है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान में मतलब जो अक्सर तबका है उसने इस चीज को बहुत ज्यादा ना सीरियस लिया ही नहीं था, जिसकी वजह से ये फैला है। नहीं तो पाकिस्तान में मतलब इसका था कि शायद ये ना ही इतना पीक पे आता। तो मतलब ये हुआ कि हम जब जाएंगे बाहर, आएंगे जाएंगे, तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी, क्योंकि हर जगह पे हम्म। हमें वो चीज अवेलेबल नहीं होगी। कि मतलब जैसे अब बहुत सारे, ऑब्वियसली। जैसे ऑयल की बात है, ऑयल बहुत ज्यादा मतलब सस्ता हो गया था कि वो यूज नहीं हो रहा था। और अब वो ऑयल जो है वो उसकी कीमत अब दोबारा बढ़ा दी गई है। कहाँ बाहर जाना? अच्छा, उसकी कीमत दोबारा बढ़ा दी गई है, लोगों ने उसमें मतलब को चोरी करना शुरू कर दिया इस वजह से। और एक जी। चीज ये कि सॉरी, तो और एक चीज ये भी देखी जाएगी कि पाकिस्तान में पहले ही इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं लिया गया मतलब सीरियस। अब आगे हमें सीरियस, चाहिए कि या इस चीज को सीरियस लेके चलें हम। जी बिल्कुल। तो क्या सीरियस लेने से हम उस लाइक वापस आ पाएंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सीरियस नहीं लिया। अगर हम अब सीरियस लेते हैं, सिचुएशन कंट्रोल भी हो जाती है, अल्लाह करे इंशाल्लाह जल्दी ही कोरोना वायरस हम निजात पा पाए। मैं आपकी एक हाँ जी। पर्सनल थॉट सुनना चाहती हूँ कि आपका एक पर्सनल थॉट, यानी आप क्या सोचते हैं कि एक दिन वो आएगा, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, लाइक कोरोना वायरस वैनिश थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो व्हाट्स योर पर्सनल थॉट कि एक दिन आप सुबह उठती हैं और कोरोना वायरस खत्म हो जाता है, आप सोचती हैं कि आज कोरोना वायरस नहीं है, मैं अपनी जिंदगी वैसे गुजार सकती हूँ जैसे मेरा नॉर्मल रूटीन होती थी, लाइक बिफोर कोविड-19। सो व्हाट्स योर पर्सनल थॉट कि आप क्या
करेंगी? लाइक जिस दिन आप उठें और सोचे कि आज कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, लाइक व्हाट्स योर पर्सनल थॉट अबाउट इट? अच्छा, मतलब ये तो हम सबके लिए खुशी की बात ही होगी कि या हम मतलब बिल्कुल। इतनी जल्दी से फौरन से हमें पता चले कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया है। वाक़ई हाँ। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन एक या चीज़, मतलब एक कोरोना वायरस तो था, लेकिन उसके साथ जो लॉकडाउन में हमने घर में रह के जो टाइम गुज़ारा है ना, उसकी या वज़ह से हमारी जो-सी अवाम है उसमें एक और डिसीज़ पैदा हो गई है। मतलब डिप्रेशन आ गया। बहुत ज़्यादा लोग या डिप्रेशन में आ गए घर रह के इस चीज़ से ना। तो उससे भी हमें रिकवर होने में मतलब अच्छा होगा, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, हम बाहर जाएँगे, फिरेंगे, घूमेंगे। लेकिन या मतलब वो सिचुएशन तो हमारे लिए अच्छी होगी। लेकिन जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले या गए हैं, उनके बिल्कुल। लिए थोड़ा-सा उनको टाइम लगेगा ठीक होने में दोबारा। मतलब अब हम खुद हैं, हम बिल्कुल या नॉर्मल हैं, लेकिन हमें फिर भी मतलब फिर भी हमें आने में ना थोड़ा-सा टाइम लगेगा, हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। जैसे बड़े-बड़े जैसे बिज़नेसमैन हैं जो घर में रहते ही नहीं हैं, उनको भी मतलब टाइम लगेगा अब। या बिल्कुल। वो खुद अपने डिप्रेस के किस तरह से घर का खर्चा नहीं जा रहा, इस तरह के कुछ या अक्सर सिचुएशंस हैं, जिसमें ना मतलब थोड़ी-सी आई हुई है ये चीज़, परेशानी आई हुई है, हर घर में आई हुई है। ठीक। उसके अलावा मतलब जब अब मतलब देखें, ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है कि मतलब हम नहीं घूमे फिरे बाहर। एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कमी आई है, जो बहुत अच्छा है हाँ, एक बिल्कुल। किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है ना? पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ठीक। अच्छा है कि हमारे एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा कम हो गई है। उसके बाद ये हमारे समुंदर जो हुँ। है वो भी इतनी अच्छी तरह मतलब क्लीन हो गए हैं। जो 100 साल हाँ। इतने सालों से हुँ। उसमें जा रहा था डस्ट, जो भी था वो जा रहा था। डस्ट वो आ रही थी। मतलब जी, इतने बिल्कुल। से बहुत ज़्यादा अंदर आया है कि वो साफ-सुथरा हो गया, क्लीन हो गया वो सारा। तो उसको अब ठीक। दोबारा अब हम तो वो दोबारा ठीक रह सकता है। सही हो गया। और इसके अलावा मतलब ये बात है कि हमारी एयर जो-सी है वो क्लीन हो गई, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हुई है। या और एक चीज़ और कि ना हमारी मतलब पूरे वर्ल्ड की कहते हैं कि 1 एंड हाफ जो-सी है ना आबादी कम हुई है। कहते हैं, बिकॉज़ पता ऑफ नहीं अब, लाइक चौथाई बिकॉज़ ऑफ हिस्सा। कोविड-19। कहते हैं कि ओके। चौथाई हिस्सा जो-सा है ना दुनिया का वो हो गया कम, ठीक है? ओके। उसकी जो मतलब इतने लोग चले हैं और ये लोग अक्सर जिनको ये हुआ है ना कोविड-19, वो उन्हीं लोगों को हुआ है जिनको पहले से कोई डिसीज़ थी, सही है? ओह! जो या पहले से जिनको थी, ठीक है ना? जो पहले से थोड़े से नहीं ठीक होते, उनको ये बीमारी ज़्यादा जल्दी लगी है, देखा जाए तो। ज़्यादा ठीक। जैसे हम जैसों को नहीं मतलब हुआ, लेकिन जैसे शुगर पेशेंट्स हैं, इनके अलावा कोई लंग्स पेशेंट्स हैं, उनको ये ज़्यादा बीमारी मतलब जल्दी अटैक हुआ है उन पे। ओह! सही है? तो ये चीज़ है, वो जो डिसीज़ेज़ थी सारी, ठीक है? उन सबको हो गया कोरोना वायरस, ऑलमोस्ट हुआ ही है, मतलब जो जो थे पहले से बीमार उनको हो गया कोरोना वायरस और वो उनकी होगी डेथ, ठीक है? ओके। और मतलब इस सारे सर्कल में ना हमारे दुनिया से हमारी बीमारियाँ कम हो गई हैं। मतलब जो हाँ, हम रिकवर या इस करते जा रहे थे इतनी देर से, हुँ, इतनी या देर इस से बात हम से उसके मैं भी ऊपर एग्री काम कर रहे थे करूँगी। कि ये बीमारियाँ खत्म हो जाएँ। वो हमारी कोरोना वायरस ने आके वो सारी खत्म कर दी एक झटके में। सही है? ठीक। वैसे तो ये हमारे लिए दर्दनाक बात है, लेकिन बीमारियाँ कम बिल्कुल। हुई हैं, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, और एक चीज़ ये भी है कि मुझे लगता है इसके बाद मतलब ये लॉकडाउन के बाद जो ज़्यादातर हेल्थ सर्विसेज़ होंगी वो ऑनलाइन हो जाएँगी। जैसे आप देखें ना कि जब ये कोरोना वायरस ओके। आया, ठीक है? सब हॉस्पिटल में इस तरह किया उन्होंने कि जो थे बीमार थे या उनको घर भेज दिया, उन्हें कहा आप अपनी केयर खुद करें, सही है ना? जब या उन्होंने घर बिल्कुल, में खुद ऑब्वियसली। केयर की, हॉस्पिटल्स का मतलब काफ़ी सारा बच गया। काफ़ी सारा या वहाँ से क्लीन हो गए, इतनी बीमारियाँ मतलब अपने घरों में रहने से बीमारी बहुत ज़्यादा कम हुई है, ठीक है ना? तो इस तरह की बीमारियाँ या जो हम खुद कर सकते हैं, मतलब खुद हम अपनी केयर कर सकते हैं, लेकिन हम जल्दी-जल्दी कहते हैं हम डॉक्टर के पास चले जाएँ, तो उस वज़ह से बीमारी और फैलती या जाती है और घर रह के हमने खुद अपने साथ मतलब इसको डील किया तो हम ठीक रहे, ठीक है? तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ कम हुई हैं और आगे जब मेरा ख़्याल है कि ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज़ भी स्टार्ट हो जाएँगी, कि अपने घरों में रह के आप बताएँ आपको ये इश्यू है और वैसे ही आपको ट्रीट कर दें कि इस तरह इसका ट्रीट है वो आप कर लें ट्रीटमेंट।
सही हो गया। और इसके अलावा जैसे हमारी हुकूमत थी, बाहर के मुल्क की जो अक्सर हुकूमतें हैं वो अपना मतलब बजट जो सा है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत कम रखती थी। वो रखती ओह थी या अपनी यस। वेपन्स के लिए, अपनी आर्मी के लिए, उस सब के लिए हाँ इतना ज्यादा ये तो है रखती थी बजट। लेकिन जी। अब आकर ना सबको अपनी हेल्थ की ज्यादा परवाह है, क्योंकि ज्यादा इंसान फिक्र होगा हो तो गई काम या होगा, मतलब हम कुछ होंगे तो कुछ करेंगे। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मतलब जो अक्सर लगता है ना कि वो अब हेल्थ पे ज़्यादा बजट लगेगा अब। हमें अब जी पहले हेल्थ को रिकवर करना है, उसके बाद हमें करना है कि हम अपने मतलब फिर अब हम सब आगे जाके सबको कर सकते हैं मैनेज, कि किस तरह मैनेज करना है। बिल्कुल मारूफ, मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से ओब्वियसली हम अपने घरों में बंद रहे, ज़्यादा बाहर नहीं निकले, ना ही बाहर का ज़्यादा खाया पिया, ना ही ज़्यादा गैदरिंग में गए, है ना, हम ज़्यादा लोगों से नहीं मिले, तो हमें घर में रहने का मौका मिला, घर वालों से जुड़ने का एक ज़्यादा मौका मिला, क्यों ना, लाइक एक टेक्नोलॉजी का टाइम है, हम सारा टाइम फोन पे बैठे रहते हैं ऑब्वियसली, एक लेकिन हमें एक टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, हमें बेसिकली लाइक मेडिसिन से हटकर होम रेमेडीज हमने ट्राई की अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ओब्वियसली कहा यही जाता है कि स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम ही कोरोना वायरस को मात दे सकता है। तो या मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी आपकी, लेकिन वही बात आ जाती है फिर से कि हम आफ्टर लाइक कोविड-19 सिचुएशन, हमारा ओब्वियसली हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। ठीक, आपको क्या लगता है कोविड-19 खत्म होने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन भी ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आई या नाहिल, आपकी मतलब आवाज़ का बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा आया है, मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या क्वेश्चन रिपीट करें? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि आपने मुझे अपने एक पर्सनल थॉट बताई कि लोग ओबीसी के हम लाइफ आफ्टर कोविड-19, आप पर्सनल सॉरी। थॉट क्या है आपकी? कि आपकी पर्सनल थॉट क्या है कि जब कोविड-19 टोटली खत्म हो जाएगा? तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? व्हाट्स योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट इट? हेलो? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आई। आवाज़ नहीं आई? मैं फिर से बहुत रिपीट ज़्यादा करती मतलब हूँ, आप प्रॉब्लम कर रहा है फिर से आवाज़, बिल्कुल सुनिएगा। नहीं समझ आ अ, रही। कि व्हाट्स योर पर्सनल थॉट अबाउट आवर कंट्री इकोनॉमिक कंडीशन? अच्छा, इकोनॉमिक मतलब या मुझे तो यही लगता है कि अब हमें इकोनॉमिकली हर बंदे को अपना मतलब अदा करना पड़ेगा रोल, ठीक हो गया। उसके अलावा हमें ये प्रॉब्लम होगी, हम मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज कितनी देर से बंद थी, सही है, हमारी वो मार्केटिंग नहीं हुई, हमारी मार्केट सारी बंद रही है, हमारा वो सारा कुछ नहीं सेल हुआ जो हमने पहले से बना के रखा था, या हमारी फैक्ट्रीज नहीं चली जो आगे चलनी चाहिए थी, बनना चाहिए था, उस चीज का भी बहुत ज्यादा मतलब लॉस हुआ है, सही है। तो इकोनॉमिकली उसको रिकवर करने के लिए अब बहुत ज़्यादा मेहनत की तो हमें पता है ज़रूरत है ये, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक चीज़ ये कि हम ऑनलाइन काम पे थोड़ी सी तवज्जो दें। अगर हम जैसे हम यंग हैं और हम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि इस तरह करके हम सोशल मीडिया पे या किसी भी सोर्स से हम कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़रूर करें। ये नहीं कि अब हम कहें कि हमारे बड़े हैं तो वो ही करेंगे, हम स्टूडेंट्स हैं अभी हम नहीं करेंगे, ये बात हमें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि हम ही अगला फ्यूचर है, हम ही फ्यूचर है पाकिस्तान का, ठीक है। अब हमें ही अपने कंट्री को सेव करना है, हमें ही उसमें मतलब जो भी करना है अब हमें ही करना है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको कहा कि डिजिटल मार्केटिंग को हम लेके आए आगे, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में बिजनेस चल रहे हैं, हम अपना उनके साथ लिंक बनाएं,
ठीक है, और उनके साथ हम काम करें कि जी हम ये भी कर सकते हैं, हम अपनी स्किल्स को आगे दें, हम अपनी स्किल्स बाहर के लोगों के साथ बताएं कि हम ये काम कर सकते हैं, आप हमसे ये भी करवाएं, ये भी करवाएं, ठीक है। और एक बात ये भी है कि जिन मुल्कों का इंहिसार जो था वो ज़राअत पे था, ठीक है, वो तो जल्दी रिकवर कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन जिन मुल्कों का इंहिसार जैसे ऑयल पे था, ऑयल का कंडीशन आपको पता ही है मतलब क्या है इस टाइम, तो उन लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी, जिनका टेक्नोलॉजीज पे था वो भी थोड़े से जल्दी रिकवर कर जाएंगे, लेकिन कुछ मुल्कों को मतलब होगी प्रॉब्लम अपने आप को मतलब इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए। ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मतलब हर डेवलप कंट्री भी जो है वो भी इस में आ गई है इस सारे में कि उनको भी दोबारा से 100 साल की मेहनत करनी पड़ेगी जो उन्होंने पहले 100 साल से करते आ रहे हैं। तो इस वजह से मतलब हमें अब एडजस्टमेंट भी सीखनी है। एक चीज ये भी है कि कोरोना वायरस के आने के बाद मतलब हमारे अंदर एक चीज ये आई है कि हम हर हालात में खुद को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, सही है ना। मतलब हमें नहीं पता था, अचानक से कुछ भी हो सकता है। हम हम हर बंदा जो था सिंगल बंदा अपने मतलब आराम से था कि जी जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन इस सिचुएशन में आते सारा कुछ बदल दिया और अब हमें एडजस्ट करना पड़ा। शुरू शुरू में हमसे नहीं हो रहा था, तो अब आस्ता आस्ता हम सीख गए हैं। मतलब हर हालात में हमने किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना है ये हम सीख गए हैं। ये एक चीज जो है ना हमारे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है कि हमें पहले इस चीज का था ही नहीं, हम बड़े आराम से जी रहे थे कि चलो जैसे जिंदगी गुजरी है गुजरती बिल्कुल है। बिल्कुल लेकिन नहीं, अब हाँ जी, तो मतलब अब जो उनसे है ना जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि हम बड़े काम करें तो करें, अब हम भी अपना मतलब फिजिकली हम कुछ करके दिखाएंगे, सिर्फ बातों में नहीं, या मतलब हम अपनी कुछ करके रिस्पॉन्सिबल दिखाएंगे हमें होना अब कि हमें पड़ेगा। एडजस्ट करना है। हाँ जी। और मैंने मतलब एक और बात ये देखी है कि लॉकडाउन में लोगों ने अक्सर जो बच्चे थे जिनके अंदर स्किल्स थी उन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को मतलब किया है। जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन सबको करना चाहिए, ठीक है ना। सबको अपनी या स्किल्स पे भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। मतलब हमें सोशल मीडिया, हमें नेट अवेलेबल है, हमारे पास सारा कुछ है, हमने उसका इस्तेमाल करना है। हम किस तरह करें और करके हम किस तरह मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करें। सबसे पहला हमारा आता है पाकिस्तान, जो मतलब हम उस पाकिस्तान के लिए एज अ पाकिस्तानी काम करेंगे ना वो मतलब ठीक है, सही या रहेगा। मतलब बिल्कुल उसके लिए ओबियसली। हमें वाकई ही कोशिश करनी पड़ेगी कि हम वो चीज करें। और एक चीज ये भी है कि मतलब हमने ये सीखा है, अमीर से अमीर इंसान भी इस सिचुएशन से गुजरा है, सही है ना। और अब जाके हमें एक बात ये जरूर पता चल गई है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, सही है ना। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से हम अपनी जान नहीं खरीद सकते, हम कोई इंसान बिल्कुल नहीं खरीद सकते। ओबियसली। जो चला गया और हमारे हाथों में पैसा या रह गया, जिनके पास या थे वो रह गए पैसे, वो चले गए। और चले पैसे से या हम कुछ भी नहीं कर सके, ऐसी सिचुएशन भी हमने देखी है। या इस सब में ओबियसली मतलब हमें कोविड ने ये है कि हमें अब पेशेंस हमारे अंदर आया है, जो हमारे या में पहले बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं था। हमने बिल्कुल अपने नहीं था। सामने हाँ हमने मतलब अपने सामने अपने इतने सारे देखे हैं, अपने अजीज देखे हैं, जाते हुए देखे हैं, तो हमारे अंदर एक सब्र है। बेशक हमें गम आया, बहुत ज्यादा दुख भी आया हमें कि वाकई हमारे अपने चले गए हमारे से, लेकिन हम सब में एक चीज ये आई है, पेशेंस, ठीक है। और एडजस्टमेंट, किस तरह से हमने हर जिंदगी के हर मौके पे, हर हालात में खुद को किस तरह से स्टेबल रखना है, एक ये चीज आई है, ठीक है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि हम सबको मिलके अब मतलब हम अगर हम स्टूडेंट्स हैं, हम जाके बाहर काम नहीं कर सकते, तो हम गर्ल्स जो हैं, स्पेशली गर्ल्स को मैं ये जरूर कहूंगी कि वो ऑनलाइन कुछ ना कुछ जरूर करें। उनमें छोटी सी या भी कोई एबिलिटी है, उनके पास कुकिंग की एबिलिटी है, उनको कुकिंग अच्छी करनी आती है, या उनको सिलाई बिल्कुल अच्छी करनी ओबियसली। आती है, उनको उनकी आर्ट्स अच्छी है, कुछ भी है उनके अंदर कोई भी अच्छी मतलब है ना एबिलिटी जो उनको लगता है कि हम अगले को सिखा सकते हैं। इवन कि आप किसी को कुरान पाक भी पढ़ना सिखा सकते हैं ऑनलाइन, तो आप वो भी करें, ठीक है। आप ठीक, करें, ये नहीं शर्माए ना कि अब हम कर नहीं सकते, तो हमें करना कर नहीं चाहिए। सकते। इससे या एक तो ये बिल्कुल। होगा हमारे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हम्म। एक तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होगा, और एक चीज मतलब हमारे मुल्क में पैसा आएगा, ठीक है। या एज बिल्कुल। सोशल मीडिया में हम करेंगे तो हमारे मुल्क में पैसा आएगा। हर बंदा ऐसा काम जरूर करे जिससे हमारे पास पैसा आए,
ठीक है। जैसे ऑनलाइन बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं, हम सोचें तो, मतलब हम सोचते नहीं है, हमें कोई आके कहेगा, हमें कोई ऑफर करेगा तब हम करेंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब जिंदगी को प्रैक्टिकली लेके चलना चाहिए। प्रैक्टिकली कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कोई हमें खुद आके कहे ये ले आप काम करें, ऐसा नहीं होता। हमें ऑब्वियसली खुद ऐसा ही होता करना ही पड़ता नहीं है, होता भाई। हमें एफर्ट करनी ही पड़ती है। तो या बिल्कुल। उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो जो हम यंग हैं, हम स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स तो या हर बात मनवा सकते हैं, मतलब हर तरह का अपना बिल्कुल कोई भी बात, अपना ओपिनियन हो, हम मनवा सकते हैं। तो अब हम कर क्यों नहीं सकते? ये बात है ना कि हम कर भी सकते हैं, ये नहीं कि हम कुछ बिल्कुल। कर ही नहीं सकते, हम अभी छोटे हैं, ऐसा नहीं है, अब हम मेच्योर हो चुके हैं। तो हम्म। मुझे मतलब मेरा ख्याल है कि हम सबको एक साथ चलना पड़ेगा लेके इस सारी सिचुएशन को। या मारुख, मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करूंगी कि ओब्वियसली हमारे अंदर एक छोटी से छोटी स्किल भी है, तो हम ओब्वियसली ऐसे टाइम पे, इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपनी स्किल को डेवलप करें और कुछ ऐसा करें जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतर हो सके। ओब्वियसली जैसे बात आपने कही कि कोई हमें कहेगा नहीं कि ये काम करो तो ही हम वो काम करेंगे। अगर हम वो काम कर सकते हैं और हमें लगता है कि हमारे अंदर है, हम उसे थोड़ा बहुत एनहांस करें, उस पर वर्क करें, थोड़ी बहुत उसे लाइक शाइन दें अपनी उस स्किल को, तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट हमारा अगर ओपिनियन स्ट्रांग है तो हम अपने ओपिनियन को मनवा सकते हैं, और स्टूडेंट के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। स्टूडेंट जो करना चाहे, ऑब्वियसली आज की जनरेशन का स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, तो मैं इस बात से टोटली एग्री करूंगी। सो मिस मारुख, मैं एंड पे जी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहूंगी आपसे कि आप हमारे देखने वालों को क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगी कि आफ्टर लाइफ, ऑब्वियसली आफ्टर कोविड-19 हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम नॉर्मल रूटीन में साल 2 साल 3 साल तक वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन हम डिप्रेशन में ना जाएं, हमें एंजाइटी ना आए, तो हम यानी ओब्वियसली हम इतनी जल्दी तो अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस नहीं आ सकते, तो हम उस टाइम तक, जब तक हम एक वेल सेटल नॉर्मल रूटीन में ना आ सके, तो हम उस टाइम तक क्या कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब एज अ स्टूडेंट तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक चीज, पेशेंस और अल्लाह पे यकीन रखें हम सब, बिल्कुल, दैट्स कि मतलब रियली इस इम्पोर्टेंट। सारी सिचुएशन में हमें अल्लाह ताला ने ही डाला है और अल्लाह ताला ही हाँ इसे हमें जी, निकालेगा। तो हमें इंशाल्लाह। हौसला नहीं हारना चाहिए। जिस तरह का भी वक्त आता है हमें वो गुजारना, उसको अपने अपने तौर पे उसके अंदर, मतलब ऐसा हो कि हर हर मौका, हर तरह की सिचुएशन आती है, ठीक है, बिल्कुल। हमें उसके अंदर से गुजरना आना चाहिए, मतलब उसको फेस करना आना चाहिए हम सबको, ठीक है। अब हम यंग हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। जो हमारे बड़े हैं, जो नहीं इतने ज्यादा, मतलब वैसे, मतलब वो समझदार है, वो सारा कुछ जानते हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल। अब जो न्यू सिचुएशंस आ रही हैं वो सारी, अब हम, ये हमें पता है ना, मतलब हम इसमें से किस तरह से गुजर सकते हैं, ये हम समझा सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं, हम इसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें किस तरह से इसमें से गुजरना पड़ेगा। एक चीज मैं ये कहूंगी कि मतलब हम केयर करते रहें, ये नहीं कि अब बस लॉकडाउन खत्म है तो जान छुटी, ऐसा नहीं करना। पाकिस्तानियों ने मतलब पहले ही इस चीज को बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हाँ, थोड़ी सी बिल्कुल, हमारी हैंडल होने से केयरलेस बाहर की होगी। वजह से ये सब कुछ हुआ। जी। तो हमें चाहिए कि मतलब हम मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का यूज करते रहें। करते रहें। फिलहाल तो हम ठीक। करते ही रहे, मतलब हम अपने बेशक अपने फ्रेंड से मिले, अपनी फैमिली से मिले, लेकिन थोड़ा सा हम अपने अंदर रखें कि मतलब हमने ही अब सब कुछ ठीक करना है, खुद से नहीं होना। अल्लाह ताला ने मतलब हमें बता दिया है कि ये चीज इस तरह है, इसकी केयर ये, मतलब अल्लाह ताला ने हमें शऊर दे दिया है सारा। अब उस पे अमल करना हमारा अपना काम है, किस तरह से हम उस पे अमल ठीक। करते हैं, क्या हम करते हैं। अल्लाह ताला मतलब हमें इस सारी सिचुएशन से, अल्लाह ताला हमें अच्छी तरह कामयाबी हमें हो, हम अच्छी तरह इसको फेस करके ना तो निकल जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर हम इंशाल्लाह। कोशिश करें इंशाल्लाह। तो हम बहुत बेहतर हो सकते हैं। इंशाल्लाह। 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 इंशाल्लाह वो वक्त जल्दी ही आएगा जब हम इस पूरी पेंडेमिक सिचुएशन और ओबियसली इस ऐसी बीमारी से निजात पा पाएंगे। वही बात, मतलब हम सब्र रहें, सब्र से काम लें, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपनी नॉर्मल रूटीन में भी वापस आ पाएंगे आफ्टर कोविड-19। सो थैंक यू सो मच मिस मारूख। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग था। सो अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।